आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। नवादा में पीएम मोदी ने इलेक्शन रैली से किया खिताब। इंडिया अलायंस के लीडरों को जमकर बनाया निशाना। भागलपुर में उम्मीदवार जुट गए अवामी राब्ताकारी के कामों में। महागठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा जा रहे हैं गांव-गांव। और भागलपुर में गांव देहात के किसान अपनी फसलों को तहफ्फुज़ फराहम करने की कर रहे हैं मांग। नवगछिया एसपी को भी दरख्वास्त देकर की गई अपील। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस और इंतजामिया हुआ चौकस। पटना में आईजीपी के सरबराही में हुई जायजा मीटिंग। और अब तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे तफसील के साथ। बिहार के नवादा में आज पीएम मोदी ने एक इलेक्शन रैली से खिताब किया। इस मौका पर वजीर आजम का कहना था कि नवादा बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण बाबू की जाए पैदाइश भी है। नवादा ने हमेशा बीजेपी और एनडीए से मोहब्बत जाहिर की है और वो आज भी जोश और मोहब्बत का मुशाहिदा कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अपोजिशन जमातों पर जमकर निशाना भी साधा। मगध की इस महान धरती में चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य है, आचार्य चाणक्य की बौद्धिक क्षमता है और इसमें देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। नवादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी कर्मभूमि है। मैं इन सभी महान विभूतियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है। बिहार के बाघा में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने पार्टी की तरफ से अवाम को भरपूर नुमाइंदगी देने का वादा किया। उन्होंने वाल्मीकि नगर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार दीपक यादव के नाम का भी ऐलान किया। और उसको आधिकारिक तौर पर आज हम अनाउंस भी करके जाएंगे कि वाल्मीकि नगर सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी दीपक यादव होंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए। ये सबको लेकर के साथ चलेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। आप बताओ, प्रत्याशी अच्छा है कि नहीं है? नौजवान भी है, पढ़ा लिखे, विदेश से पढ़े लिखे, संपन्न है, लेकिन फिर भी आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इनको कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन ये बेचैन रहते हैं आप लोगों के आसपास गरीबी को देख करके, बेरोजगारी को देख करके। और यहाँ हम लोगों का नारा होगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाला हम लोग सरकार देने का काम करेंगे। ऐसा जनप्रतिनिधि देने का काम करेंगे। भागलपुर में पर्चा नामजदगी का अमल खत्म होने के बाद उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और फील्ड पर आकर के वो अवाम से राब्ता मुहिम भी शुरू कर रहे हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा इलाके के दौरे करने में अब वो मसरूफ हो चुके हैं। नाथनगर असेंबली हलके के सुपुर ब्लॉक के मुख्तलिफ गाँव का इस वक्त वो दौरा कर रहे हैं। अजीत शर्मा ने बताया कि इलाके के लोग रुकन पार्लिमान अजय मंडल से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ।
जनता यही कहती है कि जो आदरणीय सांसद अजय मंडल जी कभी क्षेत्र में आए नहीं, कोई काम, तो जनता की आवाज है और हम भी देख रहे हैं जहाँ जहाँ कहीं काम की जरूरत है जनता बिल्कुल उत्साहित है और हमको लगता है कोई लड़ाई नहीं है उनसे और हम विश्वास दिलाते हैं जनता को आपके माध्यम से। अगर उनकी जीत होती है, मेरी जीत होती है, मेरी जीत तो जनता की जीत है। लोकसभा में इनकी आवाज बना के जो भी इसकी समस्याएं होंगे, जिस तरह मैंने भागलपुर 3 बार विधायक रह किया, आगे भी करते रहेंगे, ये विश्वास है। अजय शर्मा जिंदाबाद। ऐसा उत्साह है कि मैं चुनाव भी भागलपुर में लड़ा, ऐसा उत्साह मैंने देखा नहीं। पूरे उत्साहित है लोग विकास के नाम पर। जिस तरह ईमानदारी से मैंने भागलपुर विधानसभा का नेतृत्व किया, विधायक रहा, उसी ईमानदारी के साथ लोगों को विश्वास है कि पूरे लोकसभा का काम करेंगे। हर गांव जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है, आप देख रहे हैं उत्साह, तो आप लोग भी देख रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जनता की जीत होगी, विकास की जीत होगी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के औरंगाबाद पार्लिमानी हलके का अचानक से दौरा किया, जिसके बाद मुबस्सिरीन कहते हैं कि औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में बीजेपी के उम्मीदवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से आज बिहार के नायब वजीर आला अपने ही वोटरों को मनाने पहुंचे। डिप्टी सीएम ने वहां पर असेंबली सीट के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने अपने खिताब में बिहार की अपोजिशन पर शदीद हमला किया। वहीं उन्होंने अवाम से अपनी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के हक में वोट की भी अपील की। ये खेला करेंगे, हमने कहा कि आपका खेला को हम भी देखें जरा। आज नए नए लोग जो सौभाग्यशाली हैं, दो माता पिता जिनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने को बड़े भाग्यशाली कहते हैं, उनका खेला कैसा होगा देखे सदन में। और सदन में उनका खेला तो हो नहीं सका, लेकिन पड़ गए बड़े झमेला में, बड़े संकट में पड़ गए। थोड़ा सा और इधर उधर करते तो उनका संकट और बड़ा होता। अभी तो हमने शुभारंभ किया था, वो शुभारंभ में लोगों ने बता दिया कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाले, लोकतंत्र को अपमानित करने वाले, कलंकित करने वाले लोग वो जनता स्वीकार नहीं करती है। औरंगाबाद लोकसभा इंतखाबात में पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने की गर्ज से एक अहम मीटिंग बुलाई गई। जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया के अलावा पलामू जिला इंतजामिया के लोग मीटिंग में मौजूद थे। इस सिलसिले में औरंगाबाद जिला इलेक्शन ऑफिसर श्रीकांत शास्त्री और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट स्वप्न और पलामू के डीसी शशि रंजन और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट पलामू रेशमा प्रासमन और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट कबीर, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर औरंगाबाद संजय कुमार पांडे और भी लोगों ने यहां पर शिरकत की है। इन अहदेदारों ने पलामू के हरिहरगंज और सरहदी इलाकों के तहत आने वाले हरिहरगंज पुलिस स्टेशन से महाराजगंज के रास्ते तक फ्लैग मार्च निकाला। इस बीच उन्होंने आगामी इंतखाबात में शांति बनाए रखने की भी लोगों से अपील की है। और नालंदा पार्लिमानी हलके से महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरभ की हिमायत में बिहार शरीफ के निधि ऑडिटोरियम में एक वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का वहां पर इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामपुर के एमएलए राकेश रोशन, कौमी जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य के अलावा इत्तेहाद के कई सीनियर लीडर स्टेज पर मौजूद थे। मीडिया से खिताब में सीपीआईएमएल के कौमी जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार लोकसभा इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए फैसला कुन जंग है, क्योंकि इस बार बीजेपी अवाम के खिलाफ आइन और जमहूरियत के खिलाफ जंग लड़ रही है। पूरे देश में ही ये बहुत निर्णायक लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जनता के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। जंग थोप दी गई और साजिश ये है कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार लौट के आती है
तो जो बचा खुचा लोकतंत्र है, जो बचा खुचा संविधान है, वो भी खत्म हो जाए। और इसीलिए इस बार का जो चुनाव, ये चुनाव अगर हम बहुत पीछे ना भी जाएं, तो 2004 जैसा चुनाव है जब हिंदुस्तान की जनता को ये पता चल गया था, गुजरात में मोदी जी के नेतृत्व में जनसंहार हुआ और अटल जी थे उस समय प्रधानमंत्री और अडवाणी जी थे गृह मंत्री, किसान आत्महत्या कर रहे थे और इंडिया शाइनिंग का झूठा नारा लग रहा था। आज उससे भी बदतर बहुत स्थिति है। तो पहली बात, ये चुनाव नालंदा हो या कोई भी लोकसभा क्षेत्र, और इस चुनाव मोदी की तानाशाही को शिकस्त देने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का। लोकसभा इंतखाबात से पहले नालंदा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल हाल ही में लहरी थाना इलाके के कटरापुर मोहल्ला में फायरिंग का एक वाकया पेश आया था, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया और फायरिंग में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी और असलहा बरामद करने के लिए छापे मारने भी शुरू कर दिए। इस दौरान पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इत्तला मिली कि कुछ जराइम पेशा अफराद मकानों में असलहा के साथ छुपे हुए हैं, जिस पर पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और उनको पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 4 पिस्तौल, 2 देसी साख्ता पिस्तौल, 5 मैगजीन और 126 कारआमद कारतूस भी बरामद किए हैं। कार्रवाई की गई से क्या बरामद हुआ है? कल दिनांक 5 तारीख को 12 बजे कटरा मोहल्ला में गोली चलने से 2 आदमी की जख्मी की सूचना मिली थी। उस दौरान हमारे साथ जो बीएसएफ की टीम संलग्न है, लहरी थाना उसी एरिया में एरिया डोमिनेशन में थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की गई और उस घटना में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी क्रम में ये सूचना मिली थी कि इधर मोहल्ले में और अपराधी छुपे हुए, हथियार छुपा कर रखा गया है। बीएसएफ के जो बल था उसके सहयोग से हम लोगों ने एरिया की घेराबंदी करके छापामारी की, जिस क्रम में कुल 6 हथियार, 4 पिस्टल, 2 कट्टा और 126 राउंड गोली बरामद किया गया है। 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है एवं उनके द्वारा जो बताया गया है अन्य व्यक्तियों के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में भी सत्यापन और अनुसंधान कर गिरफ्तारी हेतु छापामारी किया जा रहा है। हथियार का क्या करते थे? इसमें से एक अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि उसका भाई हथियार की खरीद बेच करता था, इसी के लिए वो हथियार लाया था। नालंदा पुलिस मुस्लिमों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। गोकुलपुरा और रहुई थाना इलाके के इलाके में छापे मारे गए हैं। पुलिस ने 2 मुस्लिमों को गिरफ्तार करके उनसे 1 देसी साख्ता राइफल, 2 देसी साख्ता पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। शाहपुरा गांव पर भी छापा मारा गया। एक मुजरिम को वहां पर भारी भरकम राइफल, लोडेड पिस्तौल और गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मकामात पर छापेमारी में नालंदा पुलिस ने 315 बोर की 1 देसी साख्ता राइफल, 2 देसी साख्ता पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी संजय कुमार जायसवाल ने तफसीलात बताई। चुनाव के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में सक्रिय अपराध कर्मियों के विरुद्ध छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल 6-7 अप्रैल की रात्रि में रोहित थाना के द्वारा और गोकुलपुर थाना के द्वारा आसूचना के आधार पर छापेमारी की जब कार्रवाई की गई तो गोकुलपुर थाना क्षेत्र से 1 देसी राइफल, 1 देसी पिस्तौल और 3 गोली की बरामदगी हुई है। .315 बोर की गोली है। और रोहित थाना क्षेत्र में 1 देसी कट्टा और .315 बोर की 2 गोली की बरामदगी हुई है। इसके साथ ही 2 अपराधी पकड़े गए हैं दोनों क्षेत्र से। आपको बता दें, लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र अब महकमा आबकारी और पुलिस महकमा की जानिब से शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। नालंदा ज़िले में देसी शराब और गैर मुल्की शराब भी कब्जे में ले ली गई। हफ्ता को जिला मजिस्ट्रेट के हिदायत पर बिहार शरीफ सब डिवीज़न के बिहार पुलिस स्टेशन के अहाते में जब्त शराब को तलब किया गया। ये शराब कई थानों से बरामद की गई थी। आपको बता दें, एक्साइज डिपार्टमेंट की निगरानी में इस काम को अंजाम दिया गया और इन शराबों को ख़त्म कर दिया गया। कमिश्नर पटना डिवीज़न और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सरबराही में आने वाले त्योहारों के मौके पर
इन त्योहारों को पुरअमन और बरकरार रखने की तैयारियों के हवाले से एक अहम मीटिंग की गई है। यहाँ पटना में मुतल्लिकान अफसरान के साथ इस ज़िम्मन में एक जायज़ा मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें मुतल्लिकीन को हिदायत दी गई कि ईद और छठ पूजा के मौके पर मस्जिदों, ईदगाहों और छठ घाट पर सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। घाट पर रोशनी, गोताखोरों और पुलिस एहलकारों की तैनाती को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। अफसरान ने हसास मकामात पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया और रामनवमी से पहले शरपसंदों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाइयां करने को भी कहा गया है। और प्राइमरी स्कूल से ये खबर है, जहां पर जम करने पर गांव वालों में गम और गुस्सा देखा गया है। खबर यहां के ज़िला कटिहार से बताई जा रही है, जहां पर फुल्का ब्लॉक इलाके के एक पंचायत में प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल के तहत जम कर दिया गया। इस पर प्राइमरी स्कूल मुस्लिम बस्ती की बताई जा रही है, जबकि इस स्कूल को प्राइमरी स्कूल रहमतनगर और पंचायत में जम कर दिया गया है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। उनका मानना है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अब ज़्यादा दूर का सफ़र करना पड़ेगा, ये उनके घरों के नज़दीक पड़ती थी। ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद ग्रामीणों में काफ़ी गुस्से का इजहार देखा जा रहा है और ग्रामीणों ने इसके खिलाफ एहतजाज करना भी शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि इन दोनों स्कूलों को अलग अलग रखा जाए। मामला ये है, निसुंदरा गांव है हमारा, ये भरसिया पंचायत है, फलका प्रखंड में। यहाँ से प्राथमिक विद्यालय निसुंदरा घाट है, स्कूल था। स्कूल में ये चल रहा था, स्कूल में ज़मीन नहीं था और यहाँ उस तरह का ज़मींदार भी नहीं है जो ज़मीन देता। अब जो है ग्रामीण स्कूल यहाँ पे चल रहा था। हाँ, चल रहा था। क्या चीज़ में चल रहा था? स्कूल चल रहा था यहाँ पहले जो है ग्रामीण का गांव में चल रहा था, झोपड़ी। हाँ, झोपड़ी में चल रहा था, लगभग 10 साल यहाँ चला। उसके बाद जो है सरकार शिफ्ट कर दिया है बगल के स्कूल में, गिरियामा मध्य विद्यालय में। किलोमीटर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। और निसुंदरा से जो है बंकुटला गाँव है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर और अंदर है। वो लोगों को तो वहाँ से आने के लिए निसुंदरा गिरियामा पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। और फलका और गेड़ावड़ी के जो मुख्य सड़क है, इतना बिजी रोड है कि कहने का बना आए दिन यहाँ घटना होता ही रहता है इसमें। तो ये स्कूल जो है वहाँ शिफ्ट था, जा रहा था, अब ज़मीन नहीं था, अब ज़मीन अब यहाँ हो गया। गांव वाला जो है ज़मीन रिसीव करा लिया गया है, ज़मीन देता है, देने के लिए तैयार भी है, अब ज़मीन उपलब्ध हो गया। और भागलपुर नौगछिया इस्माइलपुर ब्लॉक के गंगादियार इलाके में एक फसल यहां पर उगाई जा रही है। अब इस फसल पर इलाके के मुजरिमों की नज़र पड़ गई है, जिसके बाद खौफ और दहशत का शिकार किसान भागलपुर ज़िला पुलिस अफसर के दफ्तर जाकर दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं। किसानों ने उनकी मेहनत की लगाई गई फसलों को उनके घरों में तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाने की गुजारिश की। बताइए क्या मामला है? मेरा नाम प्रवीण कुमार, पिता स्वर्गीय जगदीश मंडल। हम लोगों का जमीन जो है, हम लोग 1990 में हमारे पिताजी रजिस्ट्री लिए थे। उस जमीन का मोटेशन रसीद बजाबते हम लोगों को अभी तक का प्राप्त है। और जो है कि 2004 ईस्वी में वो जमीन हम लोगों का गंगा में कट गया था। फिर जो है 2022 में वो जमीन जो है गंगा से निकला है। गंगा के से निकलने के बाद उस जमीन पे हम लोग 2022 में उसको जंगल आबादी किए। जंगल आबादी करके उस पे मक्का फसल लगाए। अगले साल जो है हम लोगों का फसल सुरक्षित कट गया। मेरा सबका जमीन है, 16 बीघा जमीन पड़ता है, उसमें 23 आदमी है। और उसके बाद जो है कि उस जगह क्रिमिनल, उसमें बच्ची यादव का पोता है चंदो यादव। ये लोग जो जमीन हम सब 1990 में मेरा सब वो जमीन जो खरीदा गया है, उसके बाद जो है गंगा। कटिहार के थाना इलाके रोहिया चौक में वाकई पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले 2 कमसिन मजदूरों को पोल्ट्री फार्म के ऑपरेटर मोहम्मद दिलावर ने मुबैना तौर पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया गया है कि 2 मासूम बच्चों को पहले करंट लगाकर हलाक कर दिया गया, जिसके बाद दोनों मासूमों की लाशें पोल्ट्री फार्म के पीछे खेत में फेंक दी गई और फरार होने की कोशिश कर रहे पोल्ट्री फार्म ऑपरेटर मोहम्मद दिलावर का गांव वालों ने पीछा किया और उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने कहा है कि वो पूरे मामले की अब जांच कर रही हैं।
2 मासूम की सर लाश बरामद की गई है, क्या मामला है सर? करंट लगने से मौत होने की प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिली है। अभी हम लोग घटनास्थल पर हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि हत्या करके फेंक दिया गया है। इसी की जांच हम लोग कर रहे हैं। जो फैक्ट आएगा सामने उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बोला वाला कौन? दिल्लो फार्म वाला मैया वाले ना नहीं देला बोले नहीं से हमरो बेटा पोल्ट्री उठा ले। पटना से मुतसिल सलीमपुर थाना इलाके में वाक़े ईंट भट्टे के मुंतजिम से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का एक मामला पेश आया है। 3 अप्रैल को जराइम पेशा अफराद ने गाड़ी रोककर 1.5 करोड़ रुपए भट्टे के मुंतजिम से तलब किए थे और पुलिस को इतला देने पर कत्ल करने की धमकी भी दी गई। इस मामले की तफसीलात दही एसपी रोशन कुमार ने बताई हैं। 3 मुजरिम वहां पर पहुंचे जिनमें गुंजन यादव था और उसके साथी मौजूद थे। तीनों ने जाकर वहां पर रंगदारी की मांग की। अब पुलिस ने इस मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया है। थाने की है। चंदा गांव में के बारे में सूचना मिली 5 तारीख को थाना अध्यक्ष राजीव कुमार को। उस गांव में एक बिजली यादव है और उसका भतीजा विक्की कुमार, ये दोनों हथियार लेके घूम रहे हैं। इनका आपस में जो गोतिया का विवाद, उसमें लोग हथियार लेके धमका रहे हैं और लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुंची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के बाढ़ 2 के नेतृत्व में। और भोजपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहली माहाना स्किल मीटिंग वहां पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इदारे के तमाम हेल्थ वर्कर्स वहां पर मौजूद रहे और डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा भी इस प्रोग्राम में वहां पर शामिल रहे। उन्होंने मौजूद लोगों से खिताब भी किया, बातचीत भी की और इस हवाले से तफसीली जानकारी भी उन्होंने सामीन के साथ साझा की है। और पटना में हेल्थ केयर के डॉक्टर खालिद हुसैन ने दावत इफ्तार का एहतमाम कराया। इस इफ्तार पार्टी में डॉक्टर, अवामी नुमाइंदों और सरकारी अफसरान और मुलाजमीन और अहले इलाका ने भी शिरकत की है। इस इफ्तार पार्टी की खुसूसियत ये रही कि यहाँ पर फ़िरका वाराना हम आहंगी का माहौल देखा गया और तमाम बिरादरियों के लोगों ने भी इकट्ठे होकर एक साथ बैठकर वहाँ पर इफ्तारी की है। ये एक्चुअली मेडिवर्सल हॉस्पिटल कंकड़बाग का नया ब्रांच खुला है, मेडिवर्सल स्टूडियो। तो यहाँ पर आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट्स है और काफ़ी बड़ा स्पेस है, क्लिनिक है, डिफरेंट फैकल्टीज़ है। तो अफ्तार चूँकि आज अब रमज़ान अलविदा कह रहा है, तो हम लोगों ने सोचा। और बिहार के गया में भी समाजी कारकुन इकबाल हुसैन की जानिब से एक निजी होटल में दावत इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में गंगा जमनी तहजीब का कल्चर नजर आया। लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया। इस इफ्तार पार्टी में साबिक वज़ीर आला और लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी समेत शहर के दीगर अफराद भी नजर आए। इस मौके पर कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इकबाल हुसैन ने कहा कि हर साल रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शिरकत करते हैं। देखिए, आज इस अवसर पर हमारे सभी साथी हम तो देख रहे हैं कि धर्म के परिधि को तोड़ करके भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और मुल्क के लिए मुबारकबाद लोग देते रहे हैं। साथ साथ अपना सेहत के लिए भी शुभकामना करते हैं और होता भी है, ऐसा मेडिकल साइंस भी बताता है। तो ऐसे अवसर पर हम सबको मुबारकबाद देते हैं आने वाला ईद के लिए भी विशेष करके, और इसी तरह से भाईचारा अमन बना रहे राज्य में, समाज में, जिससे कि सब सुख शांति से रहें। आज क्या पैगाम दी जा रही है? देखिए, आपको मालूम है कि आज मुसलमानों का एक पवित्र मंथ जो है वो रमज़ान चल रहा है। ये बड़ा ही मुक़द्दस महीना है और इस महीने में लोग बड़ी इबादत करते हैं, ऊपर वाले रब से मिलने की कोशिश करते हैं, अपने सारे चीज़ों का रोज़ा रखते हैं, पेट से लेकर आँख। मुंसिफ बिहार देख रहे थे आप। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।